अभी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरी थी तो आप खुद ही देखिएगा, उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर मैं महंगाई ख़त्म कर दूंगा, देश से बाहर विदेशों से काला धन लाऊंगा। उन्होंने नोटबंदी की। आप खुद ही देखें, इन सब चीज़ों पे जनता विश्वास नहीं करती है, क्योंकि ये जो चुनावी वादे होते हैं, चुनावी जुमले होते हैं कि जो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी जो है, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश में इंसानियत और मानवता कायम रहे, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जाति धर्म और मजहब की राजनीति का ख़त्म हो, तो उन लोगों का हाथ है, उन लोगों की विचारधारा मेरे पीछे है, मेरे साथ में है। और बाकी कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट्स की भी विचारधारा, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जुड़े होंगे वो हमारे सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को ख़त्म करने के लिए ही पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया है। राजेश जी, बताओगे आप पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जैसे कि आसाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई है, अगर कहा जाए पहली बार चुनाव लड़ी वहाँ विधानसभा का, और अब उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां, उसको लेकर क्या कहेंगे? और क्या आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे या फिर स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी असम का चुनाव जब से ख़त्म हुआ, जब से रिज़ल्ट आया है असम स्टेट का, तब से कोरोना संकट काल से पूरा देश जूझ रहा है। और इस कोरोना महामारी के चक्कर में पूरे देश में लॉकडाउन था, आवागमन भी ठप था, तो हम अपने वर्करों से केवल टेलीफोन वार्ता कर रहे थे और विजुअल मीटिंग कर रहे थे। हमारी वेस्ट यूपी में लगभग 2300 जिलों में, वेस्ट यूपी में 6 मंडल और 23 जनपदों में पूरी तैयारी है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से। हम अपना पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। और हम आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो है कुछ सीटों पर मजबूती के साथ लड़ाने का काम करेंगे। तो अलायंस नहीं होगा आपका किसी पार्टी से? अलायंस नहीं, अलायंस के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर हम उन पार्टी के साथ अलायंस करेंगे जो भारत के संविधानवादी पार्टी होगी, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी होगी, जो महिलाओं को और दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए जो पार्टी दृढ़ संकल्पित होगी, मैं उसके लिए जाने के लिए कोई तैयार हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि हम अलायंस नहीं करेंगे, बिल्कुल हम अलायंस करेंगे। और मुख्य रूप से जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, जो दंगा फसाद करके लोगों को आपस में बांट के जाति धर्म और मजहब की राजनीति करके इस देश में राज किया, उनके साथ मैं कदापि नहीं जाऊँगा। आप बहुजन विचारधारा से जुड़ी हुई आपकी पार्टी है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 2-3 पार्टियां और भी हैं जो बहुजन विचारधारा पर काम करती हैं और बहुजन विचारधारा पर ही अपनी सत्ता में आई हैं। उन्होंने सत्ता में रहकर भी काम किया है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि हम आपकी जो पार्टी है वो उनके वोट बैंक को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम करेगी? देखिए, जो बहुजन मूवमेंट से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, हमें उनसे कोई फरेज नहीं है। हम लोग बैठ के बात कर लेंगे और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हम उनके साथ भी बैठ के समझौता करने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं, उनसे हम किसी प्रकार से अलग नहीं हैं। अगर वो पार्टियाँ हमसे बात करती हैं तो हम लोग बैठ के मिलवाट के चुनाव लड़ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आरोप ये भी लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हाथ है इस पार्टी के पीछे, आपकी जो पार्टी है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की जो बात की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई नज़र आ रही है? देखिए, जो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी जो है, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश में इंसानियत और मानवता कायम रहे, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जाति धर्म और मजहब की राजनीति का ख़त्म हो, तो उन लोगों का हाथ है, उन लोगों की विचारधारा मेरे पीछे है, मेरे साथ में है। और बाकी कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट्स की भी विचारधारा, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जुड़े होंगे वो हमारे सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को ख़त्म करने के लिए ही पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया है। जी, अब ऐसे में कैसे डिफाइन करेंगे उस दलित समाज को आप, जब अखिलेश जी भी यही बात करते हैं जो आप कह रहे हैं, मायावती जी भी यही बात करती हैं, और एक नई पार्टी बनी है चंद्रशेखर रावण, वो भी यही बात करते हैं, तो आप अपनी बात को कैसे, मतलब जो दलित समाज है वो उसके
जहन तक पहुंचा पाएंगे जो आप पर विश्वास कर सके, आपकी पार्टी पर विश्वास कर सके? देखिए, हमारी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, मैंने पहले बताया कि हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि हम इस देश के अंदर अगर हम रूलिंग में आए तो हम इस देश में सबसे पहले जाति के खिलाफ कानून लाएंगे। तो हम ना दलित, ना पिछड़े, ना बैकवर्ड, ना एससी, ना ओबीसी, ना सामान्य वर्ग, हमारी पार्टी की विचारधारा से जिसके अंदर इंसानियत और मानवता होगी वो सभी लोग हमारी पार्टी के डेलीगेट बन सकते हैं और वर्कर बन सकते हैं। तो हमारी पार्टी का जो एक अलग हटके थोड़ा सा हमारा मैनिफेस्टो आप जब पढ़ेंगे तो अलग हटके, सारी पार्टियों से हमारा मैनिफेस्टो है वो अलग हटके है। मैं देश में कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश में इंसानियत और मानवता बहाल हो। हम कुछ चाहें देश में दें चाहे न दें, लेकिन इस देश में एक जो जाति के नाम पे सबसे बड़ा आतंकवाद है उसको इस देश में ख़त्म किया जाए। जाति के नाम पर यहाँ पर राजनीति की बुनियाद तो जातिवाद पे ही टिकी हुई है। नहीं, तो आप कैसे जातिवाद को खत्म करने की तो कहाँ आप सक्सेस हो पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि जात के नाम पे राजनीति टिकी हुई है। अभी लोग जात के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। कभी किसी को कहते थे कि आप दलित हो, आप असली हिंदू हो, किसी को कहते हैं कि आप बैकवर्ड हो, आप भगवान राम के भक्त हो। तो हम इन सब चीज़ों को नहीं, जो भी इस देश के अंदर रह रहा है उसकी जात केवल भारतीय है और उसका धर्म जो है वो मानव धर्म है। तो हम अपनी पार्टी को केवल अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जाति, धर्म, मजहब से हटाकर देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए अपनी पार्टी का मैंने गठन किया है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया है और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी निश्चित तौर पे मैं अपना मैनिफेस्टो लेकर हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि जनता हमारी बात को मानेगी और हमारी पार्टी के साथ बड़ी तेज़ी के साथ जुड़ेगी। कितने विधानसभा पर आप लड़ाने जा रहे हैं अपनी पार्टी से? अभी मैंने कुछ सीटें चिन्हित की हैं। वेस्ट यूपी की लगभग 50 से 60 सीटें चिन्हित की हैं। उन सीटों पे मैं चिन्हित करके हर जनपद में जा रहा हूँ। कल मैं उधर आगरा था, फिर मथुरा आया, मथुरा से आज इधर गाज़ियाबाद का कार्यक्रम है, फिर उधर मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर होते हुए मैं निकलूँगा। तो सभी जनपदों का भ्रमण कर रहा हूँ और हमारी जो जिला यूनिट है वो हमको वहाँ समीक्षा भी कर रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेंगे देखेंगे, सबसे पहले मैं देखूंगा कि उनकी फेस वैल्यू क्या है, जनता के बीच में उनकी वैल्यू क्या है। ऐसे कैंडिडेटों को मैं प्राथमिकता दूंगा। पूर्वांचल में किस तरह का रहेगा? पूर्वांचल में भी हमारा संगठन तैयार है। उधर पूरा गोरखपुर मंडल और आजमगढ़ मंडल में हमारे जो पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है वो बलिया के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना पूर्वांचल में भी काफ़ी जब पार्टी का जनाधार बढ़ाया है। अभी जुलाई के माह में मैं पूर्वांचल के दौरे पे जाऊंगा और पूर्वांचल में भी हमारी पार्टी का जनाधार बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और खुशी की बात मैं बता दूं कि अभी मैं असम, यहाँ से 2,500 से 3,000 किलोमीटर दूर मैं असम गया था और असम में हमने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के बीच में दिया और मुझे बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पांस मिला। हमारी पार्टी करीब 4.5 से 5% वोट जो है असम स्टेट में पाई है और जितने भी कैंडिडेट हमारे वहाँ पे लड़े तो वो मजबूती के साथ लड़े। राजेश जी, आप जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, आपने 2-3 मुद्दे मुझे बताए। उनमें कहा कि हम जो है जाति विहीन समाज की बात करेंगे, हम लोगों को समान अधिकार की बात करेंगे। लेकिन जो छोटे से मुद्दे पर अगर देखें, हम दिल्ली सबसे छोटा राज्य था यहाँ पर और अरविंद केजरीवाल जी ने जब लड़ाई की तो उन्होंने कहा कि हम लाइट फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। इस तरह की पहल कर आप क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग से भूचाल लाने की क्यों नहीं कोशिश करते? अगर ये सब चीज़ें होंगी तो शायद किसान भी आपके पक्ष में आ जाएगा, गरीब भी, जो आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किए। देखिए, ऐसा है, बिजली फ्री देंगे, सबको सुरक्षा देंगे, महंगाई कम करेंगे, ये पार्टियों की पुरानी आदत है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में जाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरी थी तो आप खुद ही देखिएगा, उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर मैं महंगाई ख़त्म कर दूंगा, देश से बाहर विदेशों से काला धन लाऊंगा। उन्होंने नोटबंदी की। आप खुद ही देखिए, इन सब चीज़ों पर जनता विश्वास नहीं करती है क्योंकि ये जो चुनावी वादे होते हैं, चुनावी जुमले होते हैं। हमारी दिल्ली में तो मिल रहा है ना लोगों को? नहीं, दिल्ली में मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से पार्टी दिल्ली में मिल रहा है, पूरे भारत की मैं बात करता हूं, पूरे भारत में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से महंगाई एक चरम सीमा पे पहुंच गई। एक भी जुमला इनका सच्चा नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि मैं ऐसा कोई भी जुमला नहीं जनता के बीच में रखना चाहूँगा। जब हमको मौका जनता देगी तो जब हम काम करके दिखाएंगे तब जनता को खुद ऑटोमेटिक हमारे ऊपर विश्वास होगा, हमारी पार्टी के ऊपर विश्वास होगा।